क्या कोई इंसान एक ही समय में 4 लोगों से प्यार कर सकता है और कर भी लेता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी मुस्कान पर 4 लड़के अपनी जान छिड़कते थे। चारों को लगता था कि वही उसकी ज़िंदगी का सबसे खास इंसान है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह हर किसी को अलग अलग वादे कर चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि रात शहर के बाहर सुनसान सड़क पर एक युवक की लाश नहीं मिली। पुलिस के पास कोई गवाह नहीं था, कोई साफ सबूत नहीं था, लेकिन मृत युवक के मोबाइल में एक ऐसा राज छिपा था जिसने पूरे मामले को पलट दिया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि लड़की की ज़िंदगी में सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 लड़के थे। चारों एक दूसरे से अनजान थे। चारों का भरोसा था कि वही उसका सच्चा प्यार है, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी, प्यार इश्क में बदला, शक नफरत में बदला और नफरत ने जन्म दिया ऐसे अपराध को जिसने सबकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या लड़की सचमुच बेगुनाह थी? क्या चारों लड़कों में से किसी ने बदले की आग में खौफनाक कदम उठाया, या फिर असली अपराधी कोई ऐसा था जिस पर किसी ने शक तक नहीं किया? इस रहस्यमयी, रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानी का सच जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में जो सच सामने आएगा वही आपकी सारी सोच बदल देगी। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल मिडनाइट कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं विस्तार से। कहते हैं प्यार इंसान को जीना सिखाता है, लेकिन जब वही प्यार लालच, झूठ और धोखे में बदल जाए तो उसकी मंजिल सिर्फ बर्बादी होती है। आज की कहानी में एक ऐसी ही लड़की की है जिसने एक साथ 4 लड़कों की ज़िंदगी में जगह बनाई, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके एक झूठ की कीमत किसी की जान हो सकती है। यह कहानी है निशा की। निशा 22 साल की बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वह शहर के एक कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे कॉलेज में होती थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे कई ऐसे राज छिपे थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। निशा का सपना था कि वह बहुत अमीर बने और आलीशान जिंदगी जिए। इसी चाहत में उसने 4 लोगों की भावनाओं से खेलना शुरू किया। उसकी ज़िंदगी में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 लड़के थे। पहला था अजय। अजय एक मेहनती और सीधा साधा लड़का था। वह मध्यम वर्गीय परिवार से था और निशा से सच्चा प्यार करता था। वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। दूसरा था कबीर। कबीर एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, शाही जीवन की उसकी पहचान थी। निशा जानती थी कि कबीर के साथ रहने से उसके सारे सपने पूरे हो सकते थे। लेकिन तीसरा जो लड़का था, रोहित। रोहित कॉलेज का सबसे लोकप्रिय लड़का था। खेल कूद में आगे, दोस्ती निभाने वाला और हर किसी की मदद करने वाला। उसे लगता था कि निशा सिर्फ उसी से प्यार करती है। और चौथा जो लड़का था, समीर। समीर शांत स्वभाव का था, कम बोलता था लेकिन दिल से बहुत भावुक था। वह निशा पर आंख बंद करके भरोसा करता था। इन 4 लड़कों की सबसे बड़ी गलती एक ही थी, वे सभी निशा से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि निशा हर किसी से अलग अलग वादे कर रही है। कभी वह अजय से कहती, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। कुछ देर बाद वही बात कबीर से कहती। रोहित के साथ भविष्य के सपने देखती और रात में समीर से घंटों फ़ोन पर बात करके उसे यकीन दिलाती कि वही उसका सच्चा प्यार है। महीनों तक यह खेल चलता रहा। 4 लड़के एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन किस्मत हमेशा झूठ का साथ नहीं देती। एक दिन कॉलेज में वार्षिक समारोह में ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। निशा के 4 लड़कों को अलग अलग समय पर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन समय की एक छोटी सी गलती 4 लड़कों को एक ही जगह ले आई। दूर खड़ा अजय देख रहा था
कि निशा किसी और लड़के के साथ हंस रही है। उधर कबीर ने भी निशा को रोहित के साथ देखा। समीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों की नज़रें पहली बार एक दूसरे से मिली और उसी पल उनके मन में एक सवाल उठा, क्या हम सबको धोखा दिया गया है? यही से शुरू हुआ शक, और यही शक आगे चलकर एक ऐसे खौफनाक अपराध में बदलने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कॉलेज का वार्षिक समारोह खत्म हो चुका था, लेकिन चारों लड़कों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर निशा किससे प्यार करती है? अजय ने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले रोहित के पास गया। निशा को कब से जानते हो? उसने पूछा। रोहित मुस्कुराया और बोला, करीब 1 साल से। हम दोनों शादी करने वाले हैं। अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पीछे से कबीर आया और बोला, शादी? निशा तो मुझसे अगले महीने मेरे घर वालों से मिलने वाली है। तीनों एक दूसरे के चेहरा देखने लगे। उसी समय समीर भी वहां पहुंच गया। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और निशा के भेजे हुए मैसेज दिखाए। तू भी मेरे जीवन साथी हो। चारों के मोबाइल में लगभग एक जैसा संदेश थे। अब किसी के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। चारों को समझ में आ गया कि वे सभी एक के ही लड़की से झूठ का शिकार बन रहे हैं। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। सबसे पहले रोहित बोला, हमें गुस्से में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, पहले निशा से सच सुनते हैं। बाकी तीनों भी उसकी बात मान गए। अगले दिन उन्होंने निशा को शहर के एक शांत कैफे में मिलने के लिए बुलाया। निशा आई तो उसने चारों को एक साथ देखकर घबरा गई। उसके चेहरे का मुस्कान पल भर में गायब हो गई। कबीर ने शांत आवाज में पूछा, सच बताओ, आखिर हम चारों में तुम्हारा अपना कौन है? निशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अजय की आंखों में आंसू थे। समीर का भरोसा टूट चुका था। रोहित सिर्फ सच जानना चाहता था। निशा ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने अलग अलग समय पर चारों लड़कों का प्यार इजहार किया था। उसने कहा कि वह किसी को दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन अपने फैसले को कभी साफ नहीं कर पाई। यह सुनकर चारों वहां से बिना कुछ कहे चले गए। उन्हें लगा कि अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसी रात निशा के फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, तुम्हारे सारे राज मुझे पता है। अगर सच सबके सामने नहीं आया तो मैं सबूत पुलिस और सोशल मीडिया तक पहुंचा दूंगा। संदेश पढ़ते ही निशा के हाथ कांपने लगे। वह बार बार उस नंबर पर कॉल करती रही, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। उधर चारों लड़कों को भी वही अनजान नंबर से एक एक संदेश मिला। अगर सच जानना है तो कल रात 9 बजे पुरानी मिल के पास आना, अकेले आना। चारों ने अलग अलग वह संदेश पढ़ा और बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला कर लिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। रात के ठीक 9 बजे शहर के बाहर वर्षों से बंद पड़ी पुरानी मिल के चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। टूटी हुई दीवारें, हवा में उड़ती धूल और खामोशी ऐसा माहौल बना रही थी कि वहां जाने से कोई भी डर जाए। सबसे पहले अजय पहुंचा। कुछ मिनट बाद रोहित आया, फिर समीर और आखिरी में कबीर अपनी कार से वहां पहुंचा। चारों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। तभी भी वही मैसेज आया था। रोहित ने पूछा। सभी ने सिर हिलाकर हाँ कर दी, लेकिन जिसने उन्हें बुलाया था वह वहां नहीं था। अचानक बिल के अंदर से किसी चीज की आवाज सुनाई दी। चारों सावधानी से अंदर बढ़े। अंधेरे कमरे में उन्हें जमीन पर एक मोबाइल फोन पड़ा मिला। स्क्रीन अभी भी जल रही थी। उसमें एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में निशा दिखाई दे रही थी। वह घबराई हुई आवाज में कह रही थी कि अगर यह वीडियो किसी तक पहुंचा तो समझ लेना कि मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, लेकिन जिस इंसान से मैं डर रही हूँ, अगर उसका नाम बता दूं तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगी। इतना कहते ही वीडियो अचानक बंद हो गया। चारों एक दूसरे को चेहरा देखने लगे। उसी समय बाहर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। चारों दौड़कर बाहर निकले, लेकिन वहां कोई नहीं था।
केवल एक काला दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। अजय ने दुपट्टा उठाया, वह पहचान गया यह निशा का ही दुपट्टा था। चारों ने तुरंत उसे फोन मिलाया, लेकिन इस बार उसका मोबाइल पूरी तरह बंद था। अब मामला सिर्फ धोखे का नहीं रह गया था, निशा अचानक गायब हो चुकी थी। अगली सुबह पूरे शहर में खबर फैल गई, कॉलेज की छात्रा निशा लापता। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच की जिम्मेदारी मिली इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को। विक्रम अपने तेज दिमाग और शांत स्वभाव के लिए मशहूर थे। उन्होंने सबसे पहले निशा का मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाया। रिपोर्ट देखकर वो चौंक गए। पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा बातचीत 4 नंबरों से हुई थी और वे नंबर थे अजय, रोहित, समीर और कबीर के। अब पुलिस की नजरें सीधे चारों लड़कों पे थी। इंस्पेक्टर विक्रम ने चारों को थाने बुलाया। उन्होंने अलग अलग पूछताछ शुरू की। चारों ने एक ही बात कही, हम उससे प्यार करते थे, लेकिन हमने उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बातें तो सभी एक जैसी थी, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम को महसूस हुआ कि उनमें से कोई एक पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। उसी में शाम पुलिस को पुरानी मिल के पीछे की झाड़ियों में एक टूटा हुआ कंगन मिला। वह कंगन निशा का था और उससे कुछ ही कदम दूर मिट्टी पर संघर्ष के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम धीरे से बोले, यह सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं है, यहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ता है और कहानी यहीं एक नए रहस्य के साथ रुक जाती है। पुरानी मिल में मिले सबूतों ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने जांच तेज कर दी। उन्होंने सबसे पहले मिल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई। ज्यादातर कैमरे खराब थे, लेकिन एक पेट्रोल पंप के कैमरे में रात करीब 8:45 बजे एक लड़की दिखाई दी। वह निशा थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक रहस्यमयी व्यक्ति भी था, जिसका चेहरा हुडी और मास्क से ढका हुआ था। चारों लड़कों से फिर पूछताछ हुई। इस बार पुलिस ने उनके मोबाइल की लोकेशन की जांच की। चारों उस रात अलग अलग समय पर पुरानी मिल के पास पहुंचे थे, लेकिन किसी के खिलाफ हत्या की सीधा सबूत नहीं मिला। इंस्पेक्टर विक्रम को लगने लगा कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। उसी दौरान फॉरेंसिक टीम को मिली अंदर पड़े मोबाइल से कुछ डिलीट की गई फाइल वापस मिल गई। उनमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में निशा की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैंने सबसे झूठ बोला, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैं सबको सच बताना चाहती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस इंसान की वजह से हुआ जिसने मुझे ब्लैकमेल किया। ऑडियो यहीं खत्म हो गया। अब जांच का रुख पूरी तरह बदल गया। पुलिस ने निशा के बैंक खाते और फ़ोन रिकॉर्ड की जांच की। तब पता चला कि पिछले कई महीनों से कोई अज्ञात व्यक्ति उसे पैसा के लिए धमका रहा था। वो उसके निजी राज उजागर करने की धमकी देता। इसी डर में निशा लगातार उलझती चली गई। कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे ब्लैकमेल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने निशा को उसके झूठ के बारे में जानकर पैसों के लिए धमकाया था, लेकिन उसने यह भी कहा, मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जब मैं उससे आखिरी बार मिला वह जिंदा थी। जांच आगे बढ़ी तो सच सामने आया, निशा ने डर और अपराध बोध में शहर छोड़ने की कोशिश की थी। रास्ते में उसका एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। उसे घायल अवस्था में एक दूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी पहचान तुरंत नहीं हो सकी। जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो निशा जिंदा थी। होश आने पर उसने रोते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने लोगों की भावनाओं से खेला। एक झूठ को छिपाने के लिए मैं कई और झूठ बोले। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चारों लड़के भी वहीं पहुंचे। उसमें किसी ने मन में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, अगर शुरुआत में सच बोल दिया होता तो क्या आज ये सब होता। निशा ने सबसे माफ़ी मांगी। चारों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। इंस्पेक्टर विक्रम ने केस बंद करते हुए कहा,
अपराध हमेशा हथियार से नहीं होता, कभी कभी झूठ, धोखा और लालच में भी ऐसी घटनाओं की शुरुआत कर देते हैं जिनका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।